नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, व्यूवर्स, भाग्य नेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि यानी पाइसेस के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एस्ट्रो प्रणव ओझा जी की क्या राय है मीन राशि के जातकों के बारे में, आइए देखते हैं। राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए विशेष होने जा रहा है। इस दौरान मीन राशि वालों को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को राहु शिक्षा, जॉब, करियर और बिजनेस आदि में क्या परिणाम देने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। सोशल नेटवर्क को एक्टिव रखना होगा, लेकिन जैसा कि राहु के कुछ नेगेटिव पहलुओं पर भी पैनी निगाह रखनी होगी। मित्रों की संख्या तो बढ़ेगी, मगर अच्छी संगत को ही वरीयता देनी चाहिए। इंटरनेट और नेटवर्क का सिर्फ उपयोग करना है, उसके आदि ना हो जाए, इसको लेकर भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि राहु नशेबाज बनाने में देर नहीं करता है। इस समय अच्छा सुनने की आदत बनानी होगी। अन्य की बुराई या फिर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की बातों पर कम ध्यान दें। आइए जानते हैं राहु मीन राशि के व्यक्तियों पर और क्या प्रभाव डालेगा। राहु का राशि परिवर्तन आपकी जिम्मेदारियों पर इजाफा करेगा, लेकिन साहसी और परिश्रमी भी बनाएगा। यही कारण होगा कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। इस समय आपको कर्म क्षेत्र से संबंधित कई यात्राएं पर जाने का अवसर मिलेगा और इन यात्राओं से आप अच्छा लाभ उठाने में भी सफल होंगे। यह यात्राएं आपके भविष्य में भी अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत इन्हें सफलता दिलाने वाली होगी। इन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि वालों, प्यार के मामले में सफलता मिल सकती है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति का जीवन में दस्तक आपको अंदर से खुशी का एहसास कराएगी। जीवन में चल रहा खालीपन दूर होगा और मन प्रसन्न होगा। मीन राशि वाले कार्य क्षेत्र पर भी दूसरों की मदद से आमदनी में बढ़ोतरी करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। सहकर्मियों के साथ और परिवारजनों का प्यार भाग्य में उन्नति कराने वाला होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र और सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा लाभ दिलाने वाला है। ऑफिस में यदि किसी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है तो उसकी गोपनीयता को बरकरार रखें। भविष्य में यह प्रोजेक्ट बड़ा मुनाफा करा सकता है आप सभी के लिए। हर मंगलवार आपको हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष देसी घी का एक दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें। इस उपाय से राहु से होने वाले नेगेटिव प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। मीन राशि के लिए राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इन ग्रहों का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए प्रतिकूल परिणाम लेकर आएगा। यदि व्यक्तियों की कुंडली अच्छी नहीं है तो उन्हें आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज, उधार या खर्चे आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सलाह यही दी जाती है कि इन क्षेत्रों पर आपको बेहद ज़्यादा ध्यान दें और सतर्क रहें। केतु महाराज आपके 8वें भाव में गोचर कर चुके हैं। इस दौरान आप काम की योजना बनाने और नीतियाँ बनाने में सफल रहेंगे। इस समयावधि में आप कुछ छिपे हुए और अवैध स्रोतों से धन कमा सकते हैं। निवेश आपको सोच समझकर ही करना है, नहीं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको त्वचा रोग का सामना करना पड़ सकता है। राहु के गोचर से मीन राशि के लोगों का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा।
इस दौरान वाहन का इस्तेमाल करते वक्त अधिक सावधानी बरतें, अपने बिजनेस में बुद्धि का प्रयोग करें और आपका एक गलत निर्णय किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं। आपको सलाह यह है कि अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू रखें। रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद हो सकता है। राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, आपको धनवान और महत्वाकांक्षी बनाएगा। हालांकि आप 2022 और 23 के दौरान आलसी और आराम के प्रेमी हो सकते हैं। कई स्रोतों से लाभ और आय होगी, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ मानसिक तनाव रहेगा। आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपके परिवार में कुछ खुशी का अवसर विज्ञापन समारोह हो सकता है। परिवार में संतान का जन्म संभव है। मीन राशि के जातकों को करियर में उन्नति में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और कुल मिलाकर आप 2022 और 23 के इस चरण में समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। केतु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, अप्रत्याशित लाभ और अप्रत्याशित नुकसान लाएगा। जो लोग मनोगत, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपने व्यवसाय में प्रसिद्धि और सफलता मिलेगी। कुछ लोग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा भी फलदायी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि काम का बोझ आपके आराम, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में बाधा डाल सकता है। राहु आपके पहले तृतीय भाव में बैठे थे, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दे रहे थे। तृतीय भाव में राहु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहन के साथ सहयोग, मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि, वहीं सब इच्छाएं राहु आपके पूर्ण कर रहे थे। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ दिलवा रहे थे। वहीं राहु जब आपके तृतीय स्थान में थे तब दृष्टि आपके सप्तम भाव पर यानी आपके भाग्य स्थान पर और लाभ भाव पर थी, जो कि इन 3 स्थानों का नुकसान कर रही थी। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात बात पर झगड़े हो जाना, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाना, वहीं व्यापार में भी दिक्कतें, परेशानी और रुकावटें आना, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। वहीं अब राहु आपके द्वितीय भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु का बैठना आपको अतिरिक्त संपत्ति, संबंधों, विवादों से छुटकारा दिलवाएगा। इवन धन लाभ की स्थिति को बढ़वाएगा। बड़े व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। छोटे व्यवसाय में फ्लक्चुएशन बना रहेगा। यदि आपकी स्थायी संपत्ति कहीं गिरवी पड़ी है तो वो मुक्त हो जाएगी, लेकिन घर में स्त्रियों का व गांव और समाज के लोगों का विरोध आपको सहन करना होगा। यानी घर की स्त्रियों का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा समाज में भी आपके कार्यों की वजह से, आपकी वाणी की वजह से थोड़ा सा आप नेगेटिव छवि की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राहु 2nd हाउस में आपके बैठ रहे हैं और वहाँ पर वो मिक्स रिजल्ट आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बोली पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शब्दों का चयन करते समय सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि शब्द एक बार अगर अपने मुख से निकल गए, जैसे धनुष से तीर निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे शब्द भी वापस नहीं आ सकते मेरे प्रिय दर्शकों, और वो अगले व्यक्ति पर आपकी छवि को निर्धारित करता है। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है ताकि आपके दिए या किए गए कार्य और व्यवहार का मूल्यांकन सही तरीके से सही दिशा में पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। तो राहु आपके 2nd हाउस में बैठकर आपको ये रिजल्ट दे रहे हैं। राहु की दृष्टियाँ कैसी हैं? राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर, राहु की 7वीं दृष्टि आपके
अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं षष्ठम दृष्टि की। ये आकस्मिक रोगों का न्योता देने, छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाना, बार बार बीमार होना और घर में रोगों का प्रवेश हो जाना, इसको बढ़ावा दे सकता है। वहीं शत्रु पक्ष और विरोधी पक्ष भी आपके कामों में खलल डालने का प्रयास करता है। कभी कभार वो सफल भी हो जाता है। राहु के जो षष्ठम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से ये दिक्कतें, परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। नशे की आदत बढ़ना, अल्कोहल की प्रवृत्ति बढ़ना, गलत मित्रों की संगत हो जाना, रुपए पैसे संबंधित कार्यों में नुकसान की स्थितियाँ देखना, ऐसी स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको सतर्कता ही इन समस्याओं से आपको बचा सकती है। गलत मित्र को हम और हमारी अंतरात्मा ज़रूर पहचान लेती है कि यह बंदा गलत है, हमें इसके साथ आगे नहीं बढ़ना, फिर भी हम उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दर्शकों। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे, अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहें तो शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें और योगा, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं उसे आपको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना ही चाहिए। अब राहु के सप्तम दृष्टि की बात करें जो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये दृष्टि उल्टे आपके अष्टम भाव को ठीक करेगी, क्योंकि राहु एक रुद्र है और अष्टम भाव है एक क्रूर स्थान। वो ऐसे पाप को घरों के अंदर राहु की दृष्टि को रिजल्ट उत्तम नेगेटिव आपको नहीं मिलेंगे। जो भी यात्राएं होनी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेंगी। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है या समस्या है, पारिवारिक दृष्टि से चल रही है तो उसका निवारण हो जाएगा, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही आपको खर्च करना है। इस बात का ध्यान रखें, वरना कर्ज की स्थितियां राहु की वजह से बढ़ सकती हैं। राहु की नवम दृष्टि की बात करें जो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो ये समय आपके काम में दिक्कतें, परेशानियां ला सकता है। कन्फ्यूज़न की स्थिति, भ्रम की स्थितियों में आपको ला सकता है। यदि आप व्यापारिक वर्ग में हैं, वो आपके डिसीज़न गलत निकलेंगे और आपको लोग टोकेंगे, पर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीज़न ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इतना अच्छा और लाभदायक नहीं रहेगा। काम में फ्लक्चुएशन, बार बार बॉस की डांट सुनना, अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाना, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने रिजल्ट ना मिलना, ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस मामले में ध्यान रखना होगा। कोई भी छोटी छोटी सी असफलता प्राप्त होती है तो आप एकदम से निराश हो जाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती। ये भावनाओं को अपने मन से निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता के आयाम तय कर पाएंगे। ये तो थे राहु के मीन राशि के रिजल्ट। अब ये जो दृष्टियाँ हैं उसके दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहे हैं, तो राहु के कुछ उपाय लेकर चलेंगे तो इन दृष्टि के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। वो उपाय हमें क्या करने चाहिए? आपको सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वहीं आपके जीवन में अगर राहु का दोष बना हुआ है तो राहु के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र है ओम राम राहवे नमः। सूर्यास्त के बाद में भूरे आसन पर बैठकर राहु यंत्र के सामने बैठकर और शनि माला से आपको ये जाप करना चाहिए। ये अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो राहु के दोष से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, कोई भी उपाय आपको करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क अवश्य करना चाहिए। ये तो था गोचर के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, शनि महाराज कहाँ बैठे और गुरु के क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या क्या पोजीशन है, कौन सी युतियाँ शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, कैसी युतियाँ हो रही हैं और क्या योग आपके जीवन में बन रहे हैं, तो भविष्य में क्या आप अपने करियर में क्या अच्छा कर पाएंगे।
व्यापार या जॉब आपको करनी चाहिए या नहीं, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं या फिर संतान से संबंधित कोई समस्या है, या दाम्पत्य जीवन आपका सुख में नहीं है, या विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको एस्ट्रो प्रणव ओझा जी देंगे और घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो भी कैसे? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। दर्शकों, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आपको संपर्क करना है और आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। प्रणव जी आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव, चमत्कारिक लाभ ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण। और हमारे भाग्य नेत्रम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।